अभी तक हमने किया था टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स विद रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें हमने ग्रेप कमांड कवर करी थी। ठीक है, अभी करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टूल है एसईडी। ठीक है, स्ट्रीम एडिटर। अब स्ट्रीम एडिटर कैसे काम करता है, जैसे चलो मैं फाइल एक बार आपको cats.txt दिखा देता हूँ। क्लियर। अब मेरा पर्पस है कि मैं सर्च एंड रिप्लेस करना चाहता हूँ कंटेंट्स में। ये ध्यान रखना कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स जो भी आपको आउटपुट दे रहे हैं वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट फाइल में चेंज नहीं है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर। तो एसईडी अगर जैसे आपने देना है तो एसईडी के साथ आपको देना पड़ता है कि आप क्या पैटर्न सर्च एंड रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, तो लेट्स से मैं सर्च करना चाहता हूँ कैट को डॉग से। क्लियर। ठीक है, किस फाइल में, cats.txt। क्लियर। तो पैटर्न आपका जो दिया हुआ है सर्च एंड रिप्लेस पैटर्न, वो सिंगल कोट के अंदर दिया हुआ है। क्लियर। तो आप देखो उसने क्या करा, तो पहली लाइन पे गया, देखो कैसे काम किया। पहली लाइन पे गया, पहला कैट चेंज किया और बाकी लाइन छोड़ दी, यानी कि रीअकरिंग कैरेक्टर्स पे नहीं जा रहा बाई डिफॉल्ट, जैसे हम वीआई में भी देख रहे थे। दूसरी लाइन में क्या, पहला कैट जहाँ मिला उसको डॉग से रिप्लेस कर दिया। क्लियर। उसके बाद देखो तीसरी लाइन में जो कैट यहाँ मिला और इसने उसको डॉग से रिप्लेस कर दिया। यहाँ कैट मिला, उसको डॉग से रिप्लेस कर दिया। यहाँ कैपिटल CAT है इसलिए उसने कंसीडर नहीं किया क्योंकि केस सेंसिटिव है। क्लियर। देखो इस लाइन में उसको कैट मिला, उसने डॉग से रिप्लेस कर दिया। यहाँ भी इसको पहला पैटर्न जो मिला उसने रिप्लेस करा। क्लियर। और नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें देखो कुछ नहीं किया है उसने। क्लियर। यहाँ कैट मिला, डॉग कर दिया। अब एसईडी को थोड़ा सा समझते हैं कि मानो मुझे केस इंसेंसिटिव करना है तो यहाँ -i कर सकते हैं, जिससे ये दोनों जो कैट हैं ये भी सर्च रिप्लेस हो जाए। देखो अब की बारी सारे हो गए, ये जो छोड़ दिए थे वो भी कर दिए। क्लियर। लेकिन फाइल में एज इट इज कोई चेंज नहीं है। क्लियर। तो जो भी कमांड आपको परफेक्टली काम करती दिखे, ठीक है, आप उसके बाद उसका आउटपुट सेव कर सकते हो। ठीक है, उसका आउटपुट सेव कर सकते हैं रीडायरेक्शन से। क्लियर। ओके। अब इसके बाद हम सर्च एंड रिप्लेस देखते हैं। क्लियर। मैं क्या करता हूँ, कैट -n करके लाइन नंबर और डिस्प्ले कर देता हूँ, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कौन सी लाइन नंबर पे कैसे काम करते हैं। चलिए मैं सर्च एंड रिप्लेस जो है सिर्फ लाइन नंबर 1 to 3 करना चाहता हूँ। क्लियर। तो मेरा सिंटेक्स होगा एसईडी। क्लियर। 1,3। ठीक है, सर्च। क्या सर्च करना है, मैं सर्च करना चाहता हूँ कैट रिप्लेस विद कैपिटल DOG डॉग। क्लियर, केस इनसेंसिटिव। क्लियर। अब ये पहली 3 लाइन पे काम करेगा सर, क्योंकि मैंने कुछ नहीं दिया तो अभी ये टेक्स्ट मांग रहा है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है ना, फाइल नेम देना भूल गया मैं। क्लियर। तो चलो इसको Ctrl+C करके ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, फाइल नेम देते हैं cats.txt। क्लियर। अब देखो पहली 3 लाइन पे काम किया है इसने। क्लियर। कैट जो है कैपिटल DOG डॉग हो गया। क्लियर। बाकी किसी लाइन पे काम नहीं किया। क्लियर। ठीक है।
तो इसने काम किया सेलेक्टिव लाइंस पे, ठीक है। अब मानो मैं सिर्फ लाइन नंबर 3 पे ही काम करना चाहता हूँ, क्लियर। तो अब देखो खाली लाइन नंबर 3 पे काम किया, क्लियर, बाकी किसी लाइन पे काम नहीं किया, ठीक है। ओके, अब ध्यान रखना एस के बाद स्लैश की जगह मैं कोई और सेपरेटर भी यूज कर सकता हूँ, क्लियर। आप देखो परफेक्टली काम कर रहा है, क्लियर। तो एस के बाद जो भी लिखा होता है कैरेक्टर वो सेपरेटर की तरह काम करता है, इस चीज का ध्यान रखना। कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्लैश ही लगाना है, क्लियर, ठीक है। तो पहले होती है लाइन एड्रेसिंग। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो इसका मतलब सारी फाइल में ढूंढना है और रिप्लेस करना है, सर्च करना है, रिप्लेस करना है। लेकिन अगर आप लाइन एड्रेस देते हो, मानो आप कहते हो कि नहीं सिर्फ लाइन नंबर 5 में करो, ठीक है, तो ये खाली लाइन नंबर 5 में करेगा, क्लियर। लाइन नंबर 5 कौन सी है? 1 2 3 4 5, क्लियर। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है इसलिए कुछ नहीं करेगा, और अगर माइनस आई कर दिया तो करेगा, क्लियर। अगर आई हटा दूंगा तो नहीं करेगा, क्लियर। तो आई लगाएंगे क्योंकि ये सी कैपिटल है, देखो उसने डॉग बना दिया उसको कैपिटल सी ए टी कैट, क्लियर। अगर आप लाइन एड्रेसिंग देते हैं, यहाँ कहते हैं डॉलर, यानी कि लाइन 5 से लास्ट लाइन तक, देखो उसने लास्ट लाइन तक काम कर दिया, ठीक है, 5 से लेके लास्ट लाइन, क्लियर। लाइन एड्रेसिंग। अब लाइन एड्रेसिंग एक और भी तरीके से होती है, ठीक है, क्लियर। जैसे मैं चाहता हूं, मैं लाइन नंबर नहीं दे रहा, मैं कहता हूं पर्टिकुलर पैटर्न जहां मिले वो पहला लाइन नंबर है, फिर पर्टिकुलर पैटर्न जहां मिले वो नेक्स्ट लाइन नंबर है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं ओके, जहां आपको एनिमल्स लिखा हो, क्लियर, वो पहला लाइन नंबर है, कॉमा जहां पोल कैट लिखा हो ये दूसरा लाइन नंबर है, क्लियर। और क्या करना है? सर्च एंड रिप्लेस। क्या हुआ आप देख रहे हो, एनिमल्स वाली लाइन ये है और पोल कैट वाली लाइन ये है। इसने खाली 2 लाइन पे काम किया। कहाँ से सर्च एंड रिप्लेस शुरू करा? जहाँ पे एनिमल्स था उस लाइन नंबर से, और कहाँ तक करा? जहाँ पोल डॉग था, क्लियर, पोल कैट। और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से जहाँ पोल कैट है वहाँ से शुरू हो जाओ और किस लाइन तक करो? जहाँ मस्ट कैट है, क्लियर। अब इसका मतलब इस लाइन नंबर से शुरू होगा और इस लाइन तक ये सर्च एंड रिप्लेस करेगा, क्लियर। तो एंटर। आप देखो ओल्ड डॉग वाली लाइन में चेंज किया उसने और मस्ट डॉग तक किया, क्लियर, ठीक है। बाकी किसी लाइन में कोई चेंज नहीं है, क्लियर। तो ये तुम्हारा जो है एसईडी सर्च एंड रिप्लेस करना है, ठीक है। अब एसईडी में कभी भी अगर आपको लगता है कि जो भी कुछ फाइल में जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो परफेक्ट है, या तो रीडायरेक्शन से सेव कर लो, नहीं तो अगर एसईडी -i करोगे तो फाइल में परमानेंट चेंज हो जाएगा, फाइल में परमानेंट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, क्लियर। देखो मैं आपको कैट करके फाइल दिखाता हूँ। अब ये फाइल परमानेंट चेंज हो गई है, जहाँ पे कैट था वो डॉग हो चुका
क्लियर? ठीक है, तो एसीडी माइनस आई जो है आपका चेंज कर रहा है कैट को डॉग में, तो मैं कहता हूँ वापस चेंज कर दो डॉग को कैट में। क्लियर? परमानेंट। डन। फिर कैट करके कैट्स डॉट टेक्स्ट देखो क्या हुआ, हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अब पोल कैट आप ढूंढने को बोल रहे थे, पोल कैट तो है ही नहीं। तो इस बारी हमें उसको बताना चाहिए कि जहाँ पोल डॉग है वहाँ लाइन नंबर पहला है, और जहाँ मस्ट डॉग है वो लाइन नंबर दूसरा है। क्लियर? और अब परमानेंट सर्च एंड रिप्लेस करो। अब देखो कैट वापस दोबारा कैट हो गई। क्लियर? तो जो डॉग थे वो कैट बना दिए, लेकिन इस बार सारे स्मॉल केसेस हैं। अब एसईडी में एक चीज हम देख रहे थे कि मल्टीपल अकरेंस जो है वो नहीं रिप्लेस हो रहे थे। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से सर ये लाइन, रिप्लेस फाइंड रिप्लेस होता है क्या? नहीं नहीं, हर लाइन पे एक ही कर रहा है वो। ठीक है, पर कैसे दूसरा करेंगे वो बता रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, अब मानो मैं लाइन नंबर 1 पे करता हूँ। ठीक है, और लाइन नंबर 1 पे देखेंगे कि मल्टीपल कैट्स हैं, नहीं, मल्टीपल कैट्स। तो केस सेंसिटिव अगर आपने लेना है तो कोई बात नहीं, इनसेंसिटिव लो। अगर मैं जी लगाता हूँ साथ में, अब क्या हो गया, ग्लोबल, यानी कि चेंज ऑल, चेंज ऑल, जैसे वीआई में करा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस जी की जगह कहता हूं टू, यानी कि सेकंड अकरेंस। क्लियर? सेकंड अकरेंस का मतलब ये सेकंड को चेंज करेगा, पहले को नहीं चेंज करेगा। क्लियर? आप देख रहे हो लाइन नंबर 1 पे इसने सेकंड अकरेंस को चेंज किया। क्लियर? ठीक है, अब मैं कहता हूं नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड अकरेंस करो, थर्ड अकरेंस चेंज कर दिया। क्लियर? तो आपने पर्टिकुलर अकरेंस करनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं फर्स्ट फर्स्ट भी करना है, सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, तो हम मल्टीपल टाइम पास कर सकते हैं उसको। क्लियर? हम ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है, आपने खाली यही कहा कि चेंज करो। क्लियर? और पाइप करके दोबारा से बोलते हुए एसईडी, ठीक है, 1S, ठीक है, सर्च करो कैट, रिप्लेस करो डॉग से। क्लियर? केस इनसेंसिटिव। क्लियर? एंटर। अब क्या हुआ, वो कहता है कैरेक्टर इज नॉट टर्मिनेटेड। क्लियर? डॉग के बाद हम क्या भूल गए, सेमीकोलन लगाना, डॉग कोलन लगाना भूल गए। अभी काम करेगा। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, ओके, अननोन ऑप्शन फॉर एस। ओके, ठीक। फाइल नहीं दिया। नहीं, पहले फाइल दिया है हमने, उसके बाद पाइप यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके ओके। ठीक है, तो पाइप का आउटपुट मतलब, सेट को फिर से। हाँ, अभी फाइल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? तो अब देखो ये लाइन नंबर 1 पे काम कर रहा है। क्लियर? एक बारी हाँ। आप, ये हमने दिया एंटर, देखो लाइन पे काम कर रहा है नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि राइट। आउटपुट करके एसईडी दोबारा से हमें सर्च एंड रिप्लेस करना है। ठीक है, लाइन नंबर 1 पे काम करना है, क्या सर्च करना है, कैट, रिप्लेस करना है डॉग से, स्लैश, और केस इनसेंसिटिव है। क्लियर? देखो सेकंड भी हो गया, क्योंकि इस बार ही हमने स्मॉल डीओजी डॉग दिया था, पहले कैपिटल डीओजी दिया था।
क्लियर, देख रहे हो? तो ऐसे सेकंड अकरेंस हो गई। क्लियर। तो मैं चाहूँ इसको वही पैटर्न दूंगा, कैपिटल डी, तो दूसरा भी कैपिटल डी ओ जी डॉग हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से मैं मल्टीपल अकरेंस को भी हैंडल कर सकता हूँ। मैं अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी करना चाहता हूँ तो पाइप करके मैं उसको दोबारा से फीड कर सकता हूँ एससीडी। क्लियर। ओके। अब कुछ और करता है, जैसे मैं चाहता हूँ एससीडी, अब यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि पहले तो लाइन नंबर 1,3 पे काम करना है, सर्च एंड रिप्लेस करना है। सर्च कैट रिप्लेस विद लेट्स से डॉग स्लैश, ठीक है, और केस इनसेंसिटिव है। क्लियर। किस पे काम करना है, कैट्स डॉट टेक्स्ट पे। क्लियर। इसमें अगर आप देना चाहते हो, ठीक है, लाइन स्टार्टिंग विद, लाइन स्टार्टिंग विद। क्लियर। तो 1 2 3 में कोई है लाइन स्टार्टिंग विद, या थर्ड ये सेकंड लाइन है जो लाइन स्टार्टिंग विद कैट है। क्लियर, देख रहे हो? तो आप देखोगे कि वो इस पे और इस पे काम करता है, क्योंकि दो लाइन है जिसमें कैट स्टार्टिंग है। देखो मैं पहले पहले फाइल दिखा देता हूँ। दो लाइन है पहली 3 लाइन में से जहाँ लाइन स्टार्टिंग विद कैट है। क्लियर। हमने ये दिया था कि लाइन नंबर 1 2 3 में जहाँ लाइन स्टार्टिंग विद कैट है उसमें कैट को रिप्लेस कर दो डॉग से। क्लियर, ठीक है। उसी तरह से आप पैटर्न दे सकते हो। लेट्स से मैं कहता हूँ काम करो सारी फाइल पे जहाँ वर्ड एंडिंग विद है कैट से। ठीक है। कैट से वर्ड एंडिंग विद कहाँ है, होल कैट में है, कैट में भी है। क्लियर, देख रहे हो? तो ये सारे जो भी कैट, ओनली कैट है, मस्ट कैट है, ये होगा। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चेंज होना चाहिए। क्लियर, लेकिन कैटलॉग में नहीं होगा, कैट्स में नहीं होगा। क्लियर। तो चलो एंटर करते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ मैंने क्या कहा था, वर्ड एंडिंग विद कैट है, तो ठीक है, ये कैट जो है वर्ड एंडिंग विद है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। क्लियर, ये तीनों लाइन भी ठीक है। आप मस्कैट में देखो, यहाँ भी ठीक है, कैटो कैट में भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। क्लियर, लेकिन यहाँ उसने नहीं किया। क्लियर, यहाँ नहीं किया। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ वर्ड एंडिंग विद की बजाय वर्ड स्टार्टिंग विद। क्लियर, अब आप देखो उसने जो किया, ये वर्ड स्टार्टिंग विद है सारे, पोल कैट में कुछ नहीं किया इसने, ये सारे वर्ड स्टार्टिंग विद कैट है। मस्कैट में नहीं किया। कैटो कैट में हाँ वर्ड स्टार्टिंग विद कैट है, ये भी है कैट कैट में, कैटलॉग में भी है। डागापुल्ट जो कैटापुल्ट था कैट स्टार, इसमें भी वर्ड स्टार्टिंग में। क्लियर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। तो अभी भी क्या करता हूँ कि अब मल्टीपल सर्च एंड रिप्लेस करता हूँ। ठीक है। क्लियर, यानी कि मैं कहता हूँ पहला सर्च एंड रिप्लेस मैंने कहा जहाँ पे भी वर्ड स्टार्टिंग विद कैट है उसको रिप्लेस कर दो डॉग से। क्लियर। और उसके बाद पाइप करा, पाइप करने के बाद बोलता हूँ सी डी। ठीक है। नेक्स्ट सर्च एंड रिप्लेस करो। ठीक है। जहाँ लेट्स से वर्ड एंडिंग विद कैट है। क्लियर, वर्ड एंडिंग विद कैट है तो वर्ड एंडिंग विद ऐसे होगा। क्लियर, उसको रिप्लेस कर दो हॉर्स से। क्लियर, उसको हॉर्स से रिप्लेस कर दो। ओके, एंटर। अब आप देख रहे हो कि जहां जहां कैट से एंड कर रहा था
वो अब हॉर्स हो गया। दूसरा जो सर्च एंड रिप्लेस है वर्ड एंडिंग विद कैट, ठीक है, पोल हॉर्स हो गया, मस हॉर्स हो गया। क्लियर? देखो यहाँ जो पीछे का कैट था वो हॉर्स हो गया। क्लियर? ओके। अब मैं एक और इसमें यूज करता हूँ सर थर्ड ये सर्च। सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ऊपर वाला। नहीं, आप देखो जो पहला कमांड दिया इससे एक आउटपुट आया स्क्रीन पे। क्लियर? यस सर। और उस आउटपुट को फिर मैंने सेंड किया एसीडी को, तो जहां देखो वर्ड एंडिंग विद कैट था वो डॉगो हाँ। कैट की जगह डॉगो हॉर्स हो गया। देख रहे हो? ओके। डॉग कैट हाँ। का डॉग हॉर्स हो गया। यानी कि हॉर्स हो गया। जो पहला पैटर्न था, पहला एक्सप्रेशन सर्च एंड रिप्लेस का था, उसका आउटपुट इनपुट की तरह काम कर रहा है। क्लियर? हाँ हाँ उसमें जो मस कैट मिला तो इसमें वर्ड एंडिंग विद हाँ। कैट है और उसने उसको मस हॉर्स कर दिया। जहां पोल कैट था उसको पोल हॉर्स कर दिया। क्लियर? अब जो स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है यही अब मैं थर्ड एसीडी को दे रहा हूं। ओके। थर्ड एसीडी को दे रहा हूं। ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि जहां कैपिटल डीओजी डॉग है, प्योर वर्ड कैपिटल डीओजी डॉग, लाइन स्टार्टिंग विद और एंडिंग विद, इससे क्या होगा, खाली ये 3 लाइन जहां पे डॉग लिखा हुआ है, प्योर वर्ड डॉग, ठीक है, वही मैं चेंज करना चाहता हूं। क्लियर? तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन विद मल्टीपल एक्सप्रेशंस काम कर रहा हूं। क्लियर? अब देखो यहां मैं क्या दूंगा, फिर से सर्च। सर्च क्या करना है, वेयर लाइन स्टार्टिंग विद कैपिटल डीओजी डॉग, क्लियर, एज वेल एज एंडिंग विद, क्लियर, लाइन स्टार्टिंग विद एंड एंडिंग विद, इसका मतलब इन होल लाइन देर इज ओनली डॉग। ध्यान रखना, डॉग और भी जगह है, लेकिन दैट इज प्योर वर्ड, दैट इज नॉट द ओनली वर्ड इन द होल लाइन। क्लियर? पूरी लाइन में खाली डॉग नहीं है। ठीक है? पर इस पैटर्न का मतलब है सिर्फ ये 3 लाइन जहां डॉग लिखा है ना आउटपुट में, इसी को कंसीडर करो, बाकी जो डॉग है उन पे काम मत करो। क्लियर? अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूं हिप्पो से। क्लियर? इनको मैं चेंज कर रहा हूं हिप्पो से। क्लियर? एंटर। अब क्या हुआ, जितने डॉग थे ये 3 लाइन ये हिप्पो हो गए, नहीं? लेकिन यस सर। बाकी डॉग वैसे के वैसे। क्लियर? बाकी डॉग वैसे के वैसे। हम्म। ठीक है? तो फाइनल मेरा आउटपुट ये था। क्लियर? गॉट इट? अब इस फाइनल आउटपुट को हम रखते हैं। ठीक है? अब इसी चीज को जो मैंने जो सारा काम किया है इसको एक ही कमांड में करते हैं। ठीक है? एसीडी। अब देखो मैं क्या करूंगा, खाली पैटर्न सेम रख रहा हूं। ठीक है? ध्यान रखना। क्लियर? इसको, तो पहला पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है। क्लियर? ठीक है? और उससे पहला पैटर्न ये है। क्लियर? अब मुझे मल्टीपल पैटर्न देने, तो मैं क्या करूंगा, एसीडी माइनस ई पहला पैटर्न, क्लियर, माइनस ई दूसरा पैटर्न, क्लियर, माइनस ई तीसरा पैटर्न, क्लियर, और फाइनली मेरे को क्या देना है, कहाँ काम करो, कैट्स डॉट टेक्स्ट में। क्लियर? तो जो आउटपुट ये 3 स्टेप में पाइप लगा के आया है सेम आउटपुट इस एक कमांड से आएगा। क्लियर? तो मैं पाइप नहीं कर रहा हूं, मैं मल्टीपल एक्सप्रेशंस 1 बाय 1 दे रहा हूं। पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, फिर माइनस ई से तीसरा एक्सप्रेशन, और ठीक इसी सीक्वेंस में काम करेगा ये। आउटपुट आपका सेम है, डॉट से कोई फर्क है? सर एक मिनट नोट कर लेता हूँ। हाँ। देखो जो पहले कमांड थी पाइप के साथ ये कमांड थी। क्लियर? तो मैंने पहली कमांड में कैट्स डॉट टेक्स्ट दिया बस, उसके बाद उसको एसीडी से 2 एक्सप्रेशंस अलग अलग दिए। क्लियर? इस तरीके से मुझे एसीडी बार बार लिखना पड़ रहा है, नहीं पाइप लगाना पड़ रहा है, एसीडी बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है? तो एसीडी कहता है यू कैन यूज माइनस ई टू गिव मल्टीपल एक्सप्रेशंस। माइनस ई
पहला एक्सप्रेशन, माइनस ई दूसरा एक्सप्रेशन, माइनस ई तीसरा एक्सप्रेशन। क्लियर? तो इस तरह से मैं मल्टीपल एक्सप्रेशन दे सकता हूं और फाइनली मुझे फाइल नेम देना। क्लियर? तो एसईडी का पहला एक्सप्रेशन सर्च एंड रिप्लेस होगा कैट्स डॉट टेक्स्ट पे अप्लाई होकर के, और जो रिजल्ट होगा वो पास ऑन होगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन की सर्च के लिए। इसका जो रिजल्ट होगा वो पास ऑन होगा थर्ड एक्सप्रेशन के लिए। क्लियर? इस तरह से तुम मल्टीपल सर्च एंड रिप्लेस कर रहे हो, जैसे तुम पाइप लगा करके इनपुट दे रहे हो। क्लियर? यस सर। हाँ ये बोलिए। कमांड लाइन पे मल्टीपल लाइन विदाउट एंटर इस तरीके से, फॉर एग्जांपल cd माइनस ई स्लैश एस कैट स्लैश डॉग स्लैश आई। फिर इसके बाद ऐसा कोई कीवर्ड है क्या वो एंटर बिना दिए वो एंटर हो जाए पर एंटर ना हो, ऐसा दिखने को वन बिलो द अदर, शिफ्ट एंटर या ऐसा कुछ है क्या ऐसा, सो दैट नहीं वो रीडेबल हो सकते से? नहीं, मैं तेरी बात समझा नहीं। मैं सर ये मेरे को टाइपिंग कंटिन्यू करना है पर प्रॉम्प्ट लेके आना नहीं है, पर मेरे को ये लाइन कंटिन्यू करना है पर अभी ऐसा है, बैक स्लैश करके तुम नेक्स्ट लाइन टाइप कर पाते हो, लेकिन एक चीज शॉर्टकमिंग ध्यान रखना, बैश कमांड प्रॉम्प्ट पे यू कैन नॉट टाइप मोर देन 255 कैरेक्टर्स इन ए कमांड। ओके ओके। कभी भी उससे ज्यादा काम ही नहीं करेगा। क्लियर? अब मैं इसी के ऊपर आ रहा था कि अगर एक्सप्रेशन तुम्हारे मानो 15 एक्सप्रेशन होते हैं ऐसे माइनस ई के, तो क्या होता? कमांड नहीं काम करते। क्लियर? देयर इज ए लिमिट टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अभी उसका ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं। क्लियर? कि अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस कहते हैं ना जरूरत से ज्यादा है, मैं कहता सर हूं मेरे को ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा था ये, क्योंकि ये लाइन जल्दी से पढ़ा रीड नहीं किया जाता, ह्यूमन रीडेबल नहीं दिख रहा था। यदि टैबुलर फॉर्म में मैं लिख पाता, फॉर एग्जांपल शिफ्ट एंटर या फिर नहीं, एक फाइल में। वो मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे आप ये एंटर कर रहे हो ना, तो बैक स्लैश हाँ करके मैं एंटर करता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली क्या है, जो मल्टीपल कमांड्स है उसमें तो सेमीकोलन दे करके तुम दे सकते हो। हाँ ठीक, लेकिन यहाँ कमांड जो है बैकस्लैश से मल्टीपल लाइंस नहीं ले रहा है। जैसे ओके उसको आप स्क्रिप्ट की तरह लिख सकते हो, स्क्रिप्ट में और बात है। ओके। स्क्रिप्ट की तरह आप फाइल में लिख करके तब एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर? लेकिन थोड़ा देखो, जो बैश है तुम एक तरफ से कहते हैं ना एकदम यूजर फ्रेंडली वे में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हर चीज। क्लियर? हाँ पर इसी चीज को दूसरे वे से अगर आप करोगे, ठीक है, तो बाकी मैं जो तुम्हारी क्वेरी है इसके ऊपर और वर्कआउट करूंगा। ठीक है? कि कुछ ऑल्टरनेटिव है क्या कमांड लाइन पे। क्लियर? स्क्रिप्टिंग में तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो शो कर देता है। चलो मैं वो देखता हूँ किस तरह से और टेबुलर फॉर्म में शो हो सकता है। क्लियर? लेकिन यस यहाँ सर। अब इस पे काम करेंगे कि मल्टीपल एक्सप्रेशंस हम अगर मानो मोर देन 10 है, तो इस तरह से देने में कमांड रन ही नहीं करेगी। क्लियर? तो इसका ऑल्टरनेटिव हम क्या करते हैं कि लेट्स से फॉर द नेम सेक मैं इन एक्सप्रेशंस को कॉपी कर रहा हूँ। क्लियर? इन एक्सप्रेशंस को कॉपी कर रहा हूँ जिससे कि इनको मैंने जो है सेव करना है फाइल में। क्लियर? मैं वी करके एक फाइल बनाता हूँ एक्सप्रेशन, एक नाम कोई भी है, इसको एग्जैक्टली सेम नेम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी नाम है। क्लियर? इसमें मैंने पेस्ट किया। क्लियर? और इसमें सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखूंगा। क्लियर? और ये सिंगल कोट नहीं देना है। क्लियर? सिंगल कोट नहीं देना है, एक लाइन में एक एक्सप्रेशन, एक लाइन में एक एक्सप्रेशन। क्लियर? ये मैं डिलीट कर रहा हूँ सिंगल कोट, और एस से लेकर के लास्ट तक ये डिलीट कर रहा हूँ सिंगल कोट। क्लियर? अब ये मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं, हर लाइन एक एक्सप्रेशन है। क्लियर? हर लाइन एक एक्सप्रेशन, ये मैंने सेव कर दिया किस फाइल में, expr.txt। क्लियर? अब मैं कहता हूं एससीडी माइनस एफ, फाइल यूज करो
expr.text को इसमें एक्सप्रेशंस लिखे हैं और सर्च एंड रिप्लेस करो cats.text में। क्लियर? अब देखो एग्जैक्टली सेम आउटपुट है कि नहीं। क्लियर? हिप्पो से तो मैच कर ही सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, तो ये डिस्प्ले से ये expr.txt फाइल दिखाऊंगा एक मिनट। हाँ, देखो जो एक्सप्रेशंस थे ना उसमें मैंने वो expr.text में लिख दिए। ध्यान रखना सिंगल कोट नहीं हाँ देना है, सिंगल राइट कोट नहीं देना है आगे पीछे। माइनस ई हाँ के बाद जितने थे एक्सप्रेशन, मैंने एक लाइन में एक एक्सप्रेशन है, एक लाइन में एक एक्सप्रेशन। हाँ हाँ क्लियर? हाँ सर, मैं ऐसे ही कुछ तो भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो पहले लाइन में वो रीड ही कर नहीं पा रहा था, पर अभी रीड कर पा रहा हूँ, मेरे को क्या मैंने करना है। अरे तो वो फाइल से देना इजी हो जाता है, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। मैं उसको दूसरे तरीके से देख रहा था कि क्या कमांड लाइन पे पॉसिबल है। मैं ओके उस ओके तरह से ओके सोच रहा था। हाँ ठीक हाँ है? हाँ हाँ हाँ, मैं भी वही देख रहा था, लेकिन ये आपने ये अभी दिया, वो ये काम कर रहा है जो अपने को चाहिए। हाँ ठीक है। तो ये इसमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो गए, मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ और सारे एक्सप्रेशन पे एक ही बार में एसिडी माइनस एफ से काम कर सकता हूँ। क्लियर? सर और ये ये स्क्रिप्ट बोलिए। है। हाँ ये स्क्रिप्ट है। ओके। ये एक्चुअली देखो ये जो एक्सप्रेशंस लिख रहे हो ना, हाँ ये एक फॉर्म की एसिडी स्क्रिप्ट है। ओके सर। ये एसिडी स्क्रिप्ट है एक तरीके से। क्लियर? सर ये एससीडी का मेन पर्पस क्या है? सर्च एंड रिप्लेस ये। सर्च एंड रिप्लेस। ठीक है, मैं ओके। देखो कई बारी क्या होता है, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वीआई करता हूँ, इसमें आप RHEL 7 पे काम कर रहे हो। ठीक है, सो RHEL 7 में इनिट टैब नहीं होती। क्लियर? ओके, चलिए कोई और फाइल ले लेते हैं। वी आई, एक मिनट, HTTPD है क्या? नहीं, HTTPD भी अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, पैकेज मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मली इसमें कुछ अभी लिखा नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एज्यूम कर रहा हूँ अगर ये होती। ठीक है, और मैं इसका जो ग्राफिकल डॉट टारगेट लाइन है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट्स। क्लियर? परमानेंट। क्लियर? तो मैं क्या करता, मैं कहता एसीडी, क्या सर्च करना है, पहले तो पैटर्न दोगे, सर्च, सर्च व्हाट, मल्टी यूजर डॉट टारगेट। क्लियर? और उसको सॉरी ग्राफिकल डॉट टारगेट को हमको मल्टी यूजर डॉट टारगेट में सेव करना था। चलिए, तो ग्राफिकल डॉट टारगेट को सर्च करो और चेंज करो मल्टी यूजर डॉट टारगेट में। क्लियर? अब यहाँ मैं अगर फाइल लिखता हूँ etc init टैब। क्लियर? एंटर करा, क्या हुआ? यहाँ पे ग्राफिकल डॉट टारगेट लिखा था, याद हो तो, चेंज हो गया। क्लियर? ओके, अगर यही चीज मुझे परमानेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, -i। अब देखो मैं vi करके init टैब देख रहा हूँ, ये परमानेंट हो गया, पहले यहाँ पे ग्राफिकल था। क्लियर? तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में कई फाइल हैं जो कि हम कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ये हम स्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। क्लियर? पर बात वहाँ है -i यूज करने से पहले थोड़ा सा कहते हैं ना कॉशियस हो जाओ। ठीक है, गड़बड़ ना कर दो। ठीक है, मेक श्योर तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। क्लियर? तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, RHEL 6 में या इनिट टैब में रन लेवल लिखा होता था और हम रन लेवल 3 का 5 बनाते थे स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली, कि ठीक है टेक्स्ट बेस है, उसको ग्राफिकल करना है परमानेंट, या परमानेंट से रन लेवल ग्राफिकल से टेक्स्ट बेस करना है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी स्क्रिप्ट जो है पर मैटर बहुत करती है।
ओके, तो ये एक एग्जांपल था। एसिडी माइनस आई बहुत ध्यान से और सोच समझ के यूज करना है। क्लियर? तो अगर मानो जो मैंने माइनस एफ यूज किया था, क्लियर, इसमें भी अगर मैं माइनस आई यूज करता, ध्यान रखना आई पहले यूज करना है, एफ आई मत करना। क्लियर? आई पहले यूज, क्योंकि एफ के साथ एक फाइल नेम है। क्लियर? इसलिए ऑप्शन, ये मल्टीपल ऑप्शन आई एफ करके 2 लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए, माइनस आई माइनस एफ। क्लियर? एफ के बाद आगे फाइल नेम देना जरूरी है। क्लियर? एफ पहले और आई बाद में लिख के expr.txt मत लिखना। क्लियर? अब अगर मैं ये करूंगा तो cats.txt परमानेंटली चेंज हो जाएगी, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर हम cats.txt को देखें तो देखो, कैट का डॉग हो गया। क्लियर? क्लियर? आप देखो, होल हॉर्स, जो डॉग थे वो हिप्पो हो गए, मस्कैट मस हॉर्स हो गया, डॉगो हॉर्स डॉग हॉर्स। क्लियर? डॉगलॉग डॉगफुट। क्लियर? तो ये फाइनल फाइल हमारी बन गई, क्योंकि हमें पता है तीनों एक्सप्रेशन फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, हमने माइनस आई लगा के परमानेंट कर दिया। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स मैंने आपको दिए, ठीक है, एसिडी के साथ। क्लियर? देखो, एसिडी अपने आप में एक पूरी किताब है। क्लियर? इसको इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट मत समझो, स्क्रिप्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी आपको चाहिए वो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। क्लियर? जो डेवलपर्स हैं और जो एसिडी स्क्रिप्टिंग में जाना चाहते हैं, तो इसमें एसिडी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने सिर्फ कमांड लाइन ऑप्शंस दिए हैं जिसको आप यूज करके सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? खाली एसिडी को अगर हम इन डिटेल में करें तो कम से कम नहीं तो 7 दिन की क्लास बन सकती है सिर्फ एसिडी पे, प्रैक्टिकली। इसको इतना छोटा कॉन्सेप्ट मत समझो। कुछ कहना चाहते थे सुकेश? नहीं, वही इतना बड़ा है क्या ये? एक्चुअली बता रहा हूँ, देखो मैं कभी भी क्योंकि मैं तो सीधी सी बात है, बाय गॉड्स ग्रेस मैं तो हाइट एंड डेप्थ नापी हुई है हर चीज की। क्लियर? तो छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो डेवलपर हैं, जो प्योरली शेल स्क्रिप्टिंग की ही जॉब कर रहे हैं, ओके, ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग ही कर रहे हैं। देखो, आज आप शेल स्क्रिप्टिंग की बात करते हो, जब यूनिक्स का टाइम था तो एसिडी स्क्रिप्टर्स मिलते थे। क्लियर? जो खाली एसिडी में स्क्रिप्ट करते थे फाइल टेक्स्ट प्रोसेसिंग करने के लिए। क्लियर? उसी तरह से पता लगा ये तो खाली आप जो है बहुत कहते हैं ना, बहुत छोटा टूल यूज कर रहे हो जो कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग में काम आ रहा है। एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है जिसको कहते हैं ऑक, AWK। क्लियर? ये ऑक जो है ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। क्लियर? 3 जो सी डेवलपर्स थे ना, एहो, रीनबर्ग और कर्निंगम, ठीक है, क्लियर, एहो, रीनबर्ग और कर्निंगम, ये 3 डेवलपर्स थे जिन्होंने मिलके टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज लिखी। ये ऑक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, दैट इज टोटल 1000 पेज मैनुअल अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। ऐसा कुछ टेक्स्ट प्रोसेसिंग में पॉसिबल नहीं है जो इस AWK से सॉल्व ना होता हो। क्लियर? तो ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने लाइफ दे दी ऑक को और अब तक ऑक में काम कर रहे हैं। क्लियर? जहां भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग का काम हो। क्लियर? तो ऑक इज ए टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जिसपे शायद आपने कभी काम ना किया हो, और अगर कमांड यूज भी करिए तो उसका फुल आपको जो है मालूम नहीं कि फुल कैपेसिटी क्या है उसकी। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि देखो सुकेश, आप इतने साल से करे हुए हो तो आपको काफी आइडिया होगा जो आपने करा है, और उसमें भी आपको पता है, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जो अभी आप क्लास कर रहे हो बेसिक्स में शुरू से लेके अब तक बहुत कुछ नया मिला होगा। हाँ सर, बहुत कुछ ठीक है ना? क्योंकि जो भी लोग कराते हैं मुझे मालूम है उनका मोटिव होता है सर्टिफिकेशन।
सिर्फ एग्जाम रटाना होता है उनका मोटिव। मेरा मोटिव है इसेंशियल्स पहले फंडामेंटल्स मजबूत कर देना, उसके बाद जब मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कराऊं तो वो आपको आना चाहिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से खुद डिसाइड करके अप्लाई कर पाओ नॉलेज। मेरा वो मोटिव है। 40 कॉन्सेप्ट है, मैं 40 नहीं कराऊंगा, 20 कराऊंगा, लेकिन सॉलिड कराऊंगा। ठीक है ना? यस सर। तो मेरा मोटिव ये है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एसईडी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें अभी कोई डाउट, या इससे पिछला कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें डाउट हो? सर ये एसईडी का फुल फॉर्म या फिर इसका मीनिंग क्या है, कुछ सही है? इसका फुल फॉर्म है स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एडिटर, स्ट्रीम एडिटर, क्लियर? एसईडी, क्लियर? स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एस और ईडी। हाँ, एस फॉर स्ट्रीम, एडिटर का ईडी, क्लियर? ठीक है ना? स्ट्रीम एडिटर। तो एसईडी आपका स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम यहाँ क्या है? टेक्स्ट स्ट्रीम है जिसपे आप काम कर रहे हो, क्लियर? तो ये आपके बेसिकली टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, बहुत पुरानी कमांड है, शायद आपके काम आए। आप कैट करके जैसे फाइल देखते हो, ठीक है? ये क्या है? लाइन नंबर 1 से लेके लाइन लास्ट तक। कई बार हमारी ज़रूरत होती है, हमें फाइल को प्लेस करना है रिवर्स ऑर्डर में, तो कैट की उल्टी कमांड है टैग। अब देखो, उसने उल्टा प्लेस कर दिया, क्लियर? ठीक है, लास्ट लाइन पहले और फर्स्ट लाइन लास्ट में, क्लियर? तो कई बार हमें फाइल को रिवर्स करना है, तो ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, तो टैग, लेकिन टैग में -n वगैरह कुछ काम नहीं करता, क्लियर? ठीक है, टैग इज जस्ट रिवर्स ऑफ कैट, क्लियर? तो हमने टीआर टूल करा था क्या, ट्रांसलेट? नहीं सर। किया था हमने करा था, लेकिन थोड़ा। हाँ उसके डिटेल्ड एग्जाम्पल नहीं करे थे, क्लियर? हाँ, यस सर। जैसे AEIOU हमने रिप्लेस किया था, याद हो तो, कैपिटल AEIOU, क्लियर? ठीक है, इसमें ध्यान रखना, टीआर के साथ फाइल नेम नहीं दे सकते, क्लियर? टीआर के साथ फाइल नेम नहीं दे सकते। बाकी सब टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल में आप फाइल नेम दे पा रहे थे, नहीं, लेकिन इसमें नहीं दे सकते, इसमें आपको इनपुट देना पड़ेगा फाइल का, क्लियर? मानो मैं कहता हूँ कैट्स डॉट टेक्स्ट को इनपुट लो, और देखो जहाँ पे भी उसको स्मॉल ओ मिला उसने कैपिटल ओ बना दिया, देख रहे? जहाँ स्मॉल आई, अब क्या हुआ? ए, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, देख रहे? जहाँ पे आई है उसको वो क्या कर रहा है? ई, और जहाँ ई है उसको क्या कर रहा है? आई। तो हॉर्स का ई था, इसको इसने आई बना दिया, ठीक है? करस्पॉन्डिंग करेक्टर, देख रहे हैं? तो ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, ए को ये क्या बना रहा है? कैपिटल ए, क्लियर? लेकिन मैं टाइपिंग मिस्टेक था, ई की जगह आई पहले टाइप कर दिया, तो आई को क्या कर रहा है? कैपिटल ई, क्लियर? और स्मॉल ई को क्या कर रहा है? स्मॉल आई, सॉरी कैपिटल आई। स्मॉल ओ को कैपिटल ओ, ये ठीक है, और यू को भी वो कैपिटल यू ठीक कर रहा है, क्लियर? लेकिन ई और आई थोड़ा आपस में बदल गए, तो जहां पे भी ई है ना, वहां वो ई का आई कर रहा है, पेट की जगह देखो पिट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ हमारा टाइपिंग एरर से हमें पता लगा कि करस्पॉन्डिंग एरर्स किस तरह से ले रहा, क्लियर? अब ठीक हो गया, ओके। अब एक और चीज देख लेते हैं, एक फाइल हमने ली थी टेक्स्ट टैब डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट वाला ना कैर डॉट टेक्स्ट, कैट कैर डॉट टेक्स्ट।
हमने टेक्स्ट टाइप करा था किसी में जिसमें कैरेक्टर बेस था। क्विट, चलिए vi कर लेते हैं, char डॉट टेक्स्ट। अब इसमें क्या कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको टीआर से, टीआर को हमने दी char डॉट टेक्स्ट। क्लियर, आप देख रहे हो, जहां उसको स्मॉल ए मिला उसने कैपिटल ए कर दिया, जहां स्मॉल ई मिला कैपिटल आई, कैपिटल ई, फिर कैपिटल आई। ठीक है, फिर आपका ओ और यू, देख रहे हो। ओके, अब मैं क्या कहता हूं कि आपने क्या करा, जो ट्रांसलेट करने वो तो 5 कैरेक्टर दिए, और जिससे ट्रांसलेट करना है वो आपने दिए 4। क्लियर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो मैं एंटर करता हूं, इसने जो लास्ट में यू था उसको भी ओ से ही ट्रांसलेट करा। क्लियर, यानी कि जहां तक करस्पॉन्डिंग है, जहां तक करस्पॉन्डिंग है यहां तक तो प्रॉपर है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा जितने भी हैं ना वो सारे लास्ट कैरेक्टर से ट्रांसलेट होंगे। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, ये कुछ ऑड केसेस हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। क्लियर, तो मेक श्योर ट्रांसलेट में आपका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर होना चाहिए अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। एक कैरेक्टर भी कम कर दिया तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा ट्रांसलेटेड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स हैं जिनको ट्रांसलेट करना है वो सब लास्ट कैरेक्टर से ट्रांसलेट हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि ठीक है, फॉर एग्जांपल ए टू जेड, और उनको सर्च एंड ट्रांसलेट किससे करो, ए को तो ए से। क्लियर, लेकिन सेकंड को ही बी को ये ई से कर देगा। क्लियर, सी को आई से कर देगा। क्लियर, और डी को करेगा ओ से, और उसके बाद बचे हुए सारे ओ से। देखो क्लियर, बात हमें समझना है कॉन्सेप्ट को। क्लियर, तो ट्रांसलेट जो है टूल करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर 26 कैरेक्टर दिए तो यहाँ भी 26 कैरेक्टर दो। क्लियर, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रांसलेट काम करता है। ठीक, तो ये ट्रांसलेट में टू अपर या लोअर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, वो आपका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है, उसमें चाहे लोअर लिखो चाहे अपर लिखो, ये तो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है, मर्जी है आपकी। वो हम तो वो लॉजिक लगाते हैं ना, हमने लॉजिक क्या लगाया, इसमें उसको रेंज दे दी ए टू जेड, रेंज दे दी हाइफन से, हमें पता है भी स्मॉल केस का कैपिटल कर देगा। ओके, ठीक है, तो ये लॉजिक है। वो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर दिया आपने, स्मॉल ए का कैपिटल ए, बी का कैपिटल बी, आपने रेंज दी ना, पूरे 26 लिखे हैं हाइफन से। क्लियर, तो ट्रांसलेट सिर्फ ये जानता है करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर से चेंज करना, बस, और कुछ नहीं जानता वो। उसको नहीं पता वो लोअर केस है, उसको नहीं पता। अब इस केस में क्या हुआ, आपने तो ए ई आई ओ लिखा, इसने ए बी सी डी पहले 4 इससे चेंज कर दिए, तो आपका पहले 4 देखो इससे चेंज हुए प्रॉपर, और बचे हुए लास्ट कैरेक्टर से चेंज कर दिए। क्लियर है? सर रिवर्स रहेगा तो लेफ्ट साइड का जो नहीं, ये ध्यान रखना, नहीं नहीं, ये ध्यान रखना कि ट्रांसलेट जो फॉरवर्ड है वो गारंटेड नहीं है कि रिवर्स भी होगा। क्लियर, ये एज्यूम मत करना। ठीक है, अप्लाई योर माइंड, ट्रांसलेट सिर्फ करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को ट्रांसलेट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, तो यूज दिस टूल इंटेलिजेंटली। क्लियर,
सर ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइंड रिप्लेस कर रहा है ना, फाइंड फर्स्ट विद फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड विद सेकंड बस कैरेक्टर बस से। बस 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 इतना सा और कुछ नहीं है। अब ये आपको सूट करता है उस हिसाब से अप्लाई करो। तो इसको ज्यादातर यूज करते हैं स्मॉल केस से कैपिटल केस में करने में, या सारा कैप्स को स्मॉल स्मॉल में करने में। कई बार क्या होता है, यूजर्स जो हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और बंदा क्या करता है कि उसको टेम्परेरी फाइल में क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट्स के थ्रू करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कई बार अपना नाम फर्स्ट कैरेक्टर जो है कैपिटल में दे देते हैं। नहीं, वो क्या करेंगे, यूजर नेम टाइप करना है, यूजर नेम क्या है जी, कृष्ण। क्लियर। अब क्या है, यूजर नेम कृष्ण एग्जिस्ट तो नहीं करता, पहले तो आप मैच करोगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसने एक यूनिक नेम मानो दे भी दिया, कृष्ण 99, लेकिन पहला कैरेक्टर कैपिटल टाइप किया। अब आप क्या करोगे, आप जो भी इनपुट लिया है, ठीक है, उस सारे को स्मॉल केस में ही सेव करोगे स्क्रिप्ट से। क्लियर। तो आप क्या करोगे कि जो भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रीड यूजर नेम, एक छोटी सी स्क्रिप्ट जैसा काम कर रहा हूं मैं। क्लियर। अब जो भी टाइप करोगे वो यूजर नेम को मिलेगा, कृष्ण 99। क्लियर। अब देखो मैं इको करके दिखा रहा हूं कि यूजर नेम वेरिएबल में क्या है, इसमें कृष्ण 99 है। क्लियर। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, इको यूजर नेम। क्लियर। आउटपुट गोज टू, यहाँ पाइप लगा करके TR। क्लियर। और क्या कहता हूं, A to Z को चेंज करो कैपिटल A टू कैपिटल Z। अब क्या हुआ, सारा कैपिटल हो गया। और अगर मैं इसका उल्टा करूं, ऑल स्मॉल हो गया। तो इस तरह से हम अपना जो भी यूजर जो इनपुट मिला है उसे पर्टिकुलर केस में अगर ले जाना है, चाहे ऑल स्मॉल चाहे ऑल कैप्स, तब हम TR यूज करते हैं मैक्सिमम। क्लियर। क्लियर है। यस। तो कॉन्सेप्ट का यूज हमें खुद लॉजिकली चेक करना है कि कहाँ ये एक प्रैक्टिकल यूज का एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, जहां तुम्हें जो भी टेक्स्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आपने मैनिपुलेट करके या तो ऑल कैप्स करना है या ऑल स्मॉल करना है। जबकि आप देखो कि चाहे ऑल स्मॉल कर दोगे तो भी वापस ये वाला टेक्स्ट क्रिएट नहीं हो सकता TR से वापस। नहीं, आप ये सोचो कि रिवर्ट कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। उसको अगर आपने सेव करना है तो कहीं आप सेव कर लो, लेकिन ऑल कैप्स हो सकता है या ऑल स्मॉल हो सकता है, लेकिन वही पैटर्न दोबारा रिवर्ट नहीं हो सकता TR से, क्योंकि एक कैरेक्टर कौन सा कैप्स है, सारा होगा तो रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन इसने तो के खाली कैप्स दिया है, नहीं सारा थोड़ी दिया है जो आप रिवर्ट कर लोगे। ठीक है, तो लॉजिक को समझो बस। क्लियर है। तो ये एक, मैं फिर वही कहूँगा, एक इंट्रोडक्शन है। बहुत कम टाइम में तो मैं पूरे टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया है 2 क्लास के अंदर ही, कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, प्लस टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल विद रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें हमने फोकस किया ग्रेप कमांड पे और SED कमांड पे और रेगुलर एक्सप्रेशंस पे। क्लियर। कोई डाउट इसमें? अभी कल करेंगे हम सर्च एंड लोकेट, सर्चिंग फाइल इन लिनक्स। क्लियर, जिसमें फाइंड और लोकेट दोनों कमांड के पूरे डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट्स? चलिए, ये फाइल जो भी बनाई है बीच बीच में, इनको मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, ओके। प्लस हिस्ट्री जो है वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर। ओके। ओके।